हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज आपके लिए बहुत ही प्यारा सा जो है एक कार्डिगन लेके आई हूँ, जिसे मैंने यहाँ पे दो कलर आप देख सकते हैं। ये मैं कॉफ़ी कलर है और ये वाला लाइट जो है कलर है ऑफ वाइट कलर है, क्रीम कलर भी इसे कह सकते हैं। ये वर्धमान की वूल है, ये भी वर्धमान की है। देखिए ये जो है इस तरह से रेडीमेड जो है गोले बने बनाए आते हैं, रेडीमेड गोले होते हैं। इसको कुछ भी झंझट नहीं करना पड़ता, मतलब कि लपेटना नहीं पड़ता। लेकिन इसको जो है ये लच्छे वाली वूल होती है, इसको हमें लपेटना पड़ता है। जो ये भी वर्धमान की है वैसे तो, ये देखिए ये वर्धमान की है। इस तरह का इसमें जो है इस तरह का रैपर निकलता है इसमें से। इसको उन्होंने प्लास्टिक की तार के साथ, प्लास्टिक की वायर के साथ अटैच किया होता है। तो इस तरह के जो है ये वाले लच्छे आते हैं, उनको हमें लपेटना होता है, मतलब कि गोले करने होते हैं। गोले करके हमने इसको भुनना होता है। तो इस तरह से मैंने जो है ये मैंने गोले बनाए हैं। और ये वाली वूल के साथ मैं 10 नंबर की ही सिलाई को यूज़ करती हूँ, क्योंकि 10 नंबर की सिलाई के साथ नीटिंग जो है फाइन आती है। अगर हम 9 नंबर की सिलाई लगाते हैं तो नीटिंग तो हो जाती है 8 नंबर से भी, 7 नंबर से भी, लेकिन थोड़ा सा गंदा दिखता है उससे। मतलब कि अगर आपकी वूल ज़्यादा मोटी है तो आप 9 नंबर और 8 नंबर को लगाइएगा। अदरवाइज उससे आप जो है अगर 10 नंबर और 11 नंबर से बुनते हैं तो आपका जो प्रोजेक्ट है, किसी भी प्रोजेक्ट को आप जिसे भी बना रहे हैं, उसे जो है आप लुक वाइज देखेंगे बहुत ही सुंदर बनेगा। देखिए इस तरह से परफेक्ट निटिंग आती है। देखिए तो जो अगर आप 9 नंबर या 8 नंबर से बनाते हैं, बन तो जाता है जल्दी जल्दी, लेकिन यहाँ से जो है इस तरह से ज़्यादा लूज लूज बनता है, जो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं ज़्यादातर जो है 10 नंबर की ही सिलाई यूज़ करती हूँ। 10 नंबर पे बॉर्डर, 10 नंबर पे आप ऊपर लगा सकते हैं। ऑल ओवर 10 नंबर से ही आप बुनाई कर सकते हैं पूरी कार्डिगन या टोपी की। अगर आपके पास वूल मोटी है तो आप मोटी सिलाइयों को चूज़ कीजिएगा। अदरवाइज आप जो है 10 नंबर की ही सिलाइयों से अगर बनाएंगे तो आपका प्रोजेक्ट बहुत ही प्यारा सा बनेगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए, ये मैंने कार्डिगन स्टार्ट की है। ये है 3-4 मंथ के बच्चे के लिए जो है मैं बना रही हूँ, सेट बना रही हूँ वैसे तो। ये देखिए ये मैंने टोपी बनाई है, इसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। हल्का सा यहाँ पे देखिए ये लुक वाइज बहुत प्यारा डिज़ाइन लगता है। ये वाला डिज़ाइन मैंने बनाया है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे फंदे डाल के, देखिए टोपी में तो मैंने ऐसे ही फंदे बनाए हैं, क्योंकि ऊपर से स्टार्ट किया है, नीचे की तरफ बना करके उसे ऐसे बंद कर दिया। अब अगर कार्डिगन की बात करें तो मैंने यहाँ पे इसको देखिए, ये मैंने 2 बटन लगाए हैं। बटन आप कोई भी लगा सकते हैं, मुझे यही वाले अच्छे लगे तो मैंने ये वाले बटन को चूज़ किया है। तो मैंने यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों साइड के पोर्शन को मैंने मतलब कि इकट्ठा बनाया है। बैक साइड का और फ्रंट साइड के दोनों पोर्शन आप देख सकते हैं इस तरह से। तो तीनों जो है पोर्शन मैंने इकट्ठे बनाए हैं, बैक साइड एक, 2 हमने फ्रंट साइड के। अब हमने ऊपर जाकर के इनको सेपरेट करना है, मतलब कि अलग अलग करना है। बैक साइड को अलग बनाना है और फ्रंट साइड के दोनों पोर्शन को हमने अलग अलग से बनाना है। तो यहाँ पे पहले तो मैं यहाँ पे इसको जैसे यहाँ से स्टार्ट किया है वैसे ही मैं आपको बता देती हूँ। डिज़ाइन वैसे तो मैंने टोपी में शेयर किया हुआ है, आप देख सकते हैं वहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी बता दूंगी आपको। तो इसे स्टार्ट करते हैं। इसे स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं बॉर्डर बना लेती हूँ, फिर इसमें फंदे बताऊंगी कितने मैंने बनाए हैं, सेपरेट कितने कितने किए हैं वो मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहले यहाँ पे ये बॉर्डर कैसे बनाना है ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी और थोड़ा सा डिज़ाइन शेयर कर देती हूँ। तो फर्स्ट पार्ट में इतना ही बताऊंगी। सेकंड पार्ट जो है इसका बताऊंगी मैं आपको, जिसमें सेपरेट करने हैं फ्रंट और बैक साइड को सेपरेट करके, उसमें आर्म होल भी बनाना है हमने और गला भी बनाना है। देखिए सबसे पहले इस डिज़ाइन को बनाने के लिए अगर आप डिज़ाइन की बात करें तो 10 के मल्टीपल में फंदे लेकर के 2 फंदे आपने एक्स्ट्रा लेने हैं। तो यहाँ पे मैं डिज़ाइन की बात नहीं करती हूँ। यहाँ पे देखिए ये फंदे डालते हैं हम इस तरह से।
नॉर्मली सिंगल धागे से फंदे डालने हैं जैसे हम नॉर्मल फंदे डालते हैं, क्योंकि हमने रेडीमेड स्टाइल में बॉर्डर बनाना है। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे 30 फंदे डाल लेती हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने 29 फंदे डाले हैं। 29 स्टिचेस डाल करके इसको हमने बुनना कैसे है ये देख लीजिए। सबसे पहला फंदा आपने ऑड नंबर में फंदे डालने हैं अगर आपने इस तरह का बॉर्डर बनाना है, इसीलिए मैंने 29 फंदे डाले हैं। देखिए फर्स्ट वाला स्टिच हम उल्टा बुनेंगे, सेकंड हम सीधा बुनेंगे, फिर उल्टा सीधा। फर्स्ट रो जो है फंदे डालने के बाद हमारी इस तरह से आएगी। फर्स्ट रो रॉन्ग साइड, एक फंदा उल्टा, उल्टे से स्टार्ट करेंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, इस तरह से हमने इसको बुनना है। ऊपर जाकर के हम जो है इसमें फंदे थोड़े से बढ़ा लेंगे ताकि हमारा डिजाइन जो है सेट हो सके। थोड़े से फंदों में मैं आपको बताने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा और समझ भी आएगा। देखिए एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, लास्ट वाला हमारे पास फंदा उल्टा आ गया। अब देखिए इसे बनाना कैसे इस बॉर्डर को। तो सबसे जो फर्स्ट वाला फंदा है इसको हम इस तरह से उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ करके उल्टा फंदा हम बना लेंगे नॉर्मली। फिर धागा बैक साइड करेंगे। ये जो सीधा फंदा है इसको देखिए कैसे बनाना है, ऐसे नीचे से सिलाई को घुमा करके इस फंदे को उतार के फिर बैक आना है, फिर से इसी सिलाई में डाल करके सीधा बुन देना है। फिर एक फंदा उल्टा, फिर सीधा फंदा ऐसे इस तरह से घुमा के लाना है नीचे की साइड से और इसी सिलाई में डाल के इसे सीधा बुन देना है। फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर सीधा फंदा ऐसे इस तरह से घुमा के लाएंगे, सिलाई को सीधा बुन देंगे। फिर एक फंदा उल्टा, फिर सीधा फंदा बनाएंगे ऐसे। नीचे की साइड से हमने ये वाली सिलाई जो है नीचे की साइड से फंदे को पकड़ना है, ऐसे देखिए ये वाली सिलाई ऐसे लेंगे और इसको ऐसे पकड़ के लाना है, फिर से इसी नीडल में डाल करके सीधा बुन देना है। फिर इसको ऐसे बुनेंगे। उल्टा फंदा नॉर्मली बुनना है, सीधे को सिर्फ हमने इस तरह से बनाना है, बस एक ही सिलाई इसमें बनानी है। फिर हमने सीधा और उल्टा इसको बना के से रेडी करना है। सिर्फ स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे हमारे जो है आप समझ लीजिए कि कास्ट ऑन हो रहे हैं फंदे डबल बॉर्डर के लिए। इस तरह से उल्टा फंदा नॉर्मल, सीधे को नीचे की साइड से पकड़ के लाएंगे ऐसे, फिर उल्टा नॉर्मल बनाएंगे, सीधे को इस तरह से पकड़ के लाए, फिर से इसी नीडल में डाल के हमने सीधा बुन देना है। फिर उल्टा, जैसे रेडीमेड कोटियों में हमारे जो बॉर्डर होते हैं वो इसी तरीके के होते हैं। आप देखेंगे बहुत सारी कोटियों में, कार्डिगन्स में बच्चे की ले लीजिए, चाहे आप अपनी ले लीजिए, इस तरह से सीधा फंदा, फिर उल्टा, फिर सीधा आ जाइए, इस तरह से पकड़ेंगे लास्ट वाला, इसको भी ऐसे घुमा लेंगे। वैसे तो इसे आप सीधा भी बुन सकते हैं ऐसे ही, तो मैंने थोड़ा सा इसे इस तरह से बना लिया। अब देखिए ये 29 फंदे हैं। अब हमने जो जैसा फंदा दिखेगा उसे वैसा बनाना है, मतलब कि उल्टे को हम उल्टा बनाएंगे, सीधे को सीधा बनाएंगे नॉर्मली। इसे उतारेंगे, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा सीधा। आप अपने हिसाब से बना लीजिए, 2 सिलाइयाँ बनाने चाहते हैं या 4 सिलाइयाँ बनाना चाहते हैं। एक सीधा एक उल्टा, इस तरह से हम बनाएंगे इसमें।
लास्ट में उल्टा आ गया। तो आप देख सकते हैं इस तरह का जो है बन जाएगा। अब हमने इस सिलाई को सीधा सीधा बुनना है पूरा। जो उल्टे फंदे हैं उनको भी सीधा बुनना है, जो सीधे फंदे हैं उनको भी सीधा बुनना, दोनों साइड से हमने सीधा सीधा बुनना है। लगभग 6 सिलाइयाँ हमने इस तरह से बनानी है, मतलब कि हमारी 3 धारियाँ आ सकें यहाँ पे। इस तरह से देखिए, ये एक लाइन हो गई हमारी, सीधी तरफ से हमने सीधा बना लिया इसको। अब उल्टी तरफ से भी इसको उल्टा सीधा ही बनाना है हमने। एक फंदा उतारा, धागा बैक साइड, सारे फंदों को सीधा बुनेंगे। अब सीधी तरफ हमारी ये एक लाइन आ गई। इसके बाद हमने 2 लाइंस और बनानी है, मतलब कि इसके बाद 4 सिलाइयाँ हमारी और बनेंगी। 4 या 5 6 जितना भी आप इसे चौड़ाई में बनाना चाहते हैं उतना बना सकते हैं, लेकिन मैंने कार्डिगन में 6 सिलाइयाँ बनाई हैं, तो यहाँ पे भी मैं 6 सिलाइयाँ ही बनाऊंगी यहाँ पे। तो लास्ट वाला फंदा उल्टा, देखिए इस तरह का जो है ये बॉर्डर बन जाएगा। यहाँ से स्टार्ट होगा इस तरह से। अब यहाँ पे भी फिर से हमने ये पूरी सिलाई को सीधा बुनते हुए कंप्लीट करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है इस ऊन को जॉइंट करेंगे। आप डिज़ाइन को की तरफ आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमने इस ऊन को जॉइंट किया है। देखिए यहाँ पे मैंने 10 के मल्टीपल में ही फंदे लिए हैं, 2 फंदे मैंने एक्स्ट्रा नहीं लिए हैं। तो अगर आप 2 फंदे एक्स्ट्रा लेते हैं तो यहाँ पे 2 फंदे आपके ब्राउन आ जाएंगे, यहाँ पे 2 फंदे आपके ब्राउन आ जाएंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे साइड में जो है एक एक फंदा ब्राउन का रखना है। इस तरह से देखिए, आप देख सकते हैं इस तरह से 2 की जगह पे मैं एक फंदा ब्राउन का बनाऊंगी। एक फंदा ब्राउन का बनाने के बाद 3 फंदे वाइट के बनाएंगे। 1 2 3 फंदे वाइट के बनाने के बाद इस धागे को हम इस तरह से ऐसे ले आएंगे। 2 फंदे ब्राउन के, 3 फंदे वाइट के, 2 ब्राउन के, 3 वाइट के। तो फर्स्ट रो सीधी साइड से हमारी इस तरह से आएगी। अगर आप दो फंदे एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो आपके 2 फंदे लास्ट में और जो है स्टार्टिंग में आएंगे ब्राउन के, या कोई भी आप कलर ले रहे हैं दूसरा। तो अगर आप पूरे 10 के मल्टीपल में फंदे ले रहे हैं तो आपका एक एक फंदा यहाँ पे ब्राउन का आएगा, जैसे कि यहाँ पे मेरा आया है। इस तरह से इस पूरी रो को हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, मतलब कि 2 फंदे हमारे ब्राउन के और 3 फंदे हमारे वाइट के आएंगे ऐसे। दो फंदे और ये लास्ट में एक फंदा। जैसे हमारा यहाँ पे अगर आपके 2 फंदे एक्स्ट्रा हैं 10 के मल्टीपल में करके, तो आपके यहाँ पे भी 2 फंदे आएंगे, यहाँ पे भी। लेकिन मैंने 10 के मल्टीपल में फंदे लिए हैं, 40 फंदे हैं मेरे पास पूरे। तो अगर 42 फंदे होते तो यहाँ पे भी एक फंदा और आ जाता, जहाँ पे भी एक फंदा हो जाता। और तो मैंने पूरे लिए हैं, तो यहाँ पे एक एक फंदा मैं दोनों साइड में ले रही हूँ। अब देखिए दूसरी साइड आ जाइए। ये रो आपको ध्यान से बनानी पड़ेगी। दूसरी जो रो है वो थोड़ा सा ध्यान से बनानी पड़ेगी। दूसरी रो कैसे बनाएंगे हम? ये जो एक फंदा हमने ब्राउन का बनाया है ये हमारा आ जाएगा वाइट का, मतलब कि अगर 2 होते तो 2 वाइट के आ जाते। फिर एक हमने यहाँ पे ब्राउन का बनाना है, एक ब्राउन का बना लिया। फिर 2 वाइट के बनाने हैं,
एक ब्राउन का बनाना है। फिर 2 वाइट के बनाएंगे, और 2 हमारे ब्राउन के आएंगे। फिर 2 वाइट के, एक ब्राउन का, 2 वाइट के, एक ब्राउन का, 2 वाइट के, और ये 2 ब्राउन के। तो आपने 10 के मल्टीपल में देख लेना है। देखिए 2, 4, 6, 8, 10। फिर यहाँ पे एक फंदा हमारा वाइट का आ गया। जैसे हमारा यहाँ से वाइट स्टार्ट हुआ, यहाँ पे वाइट स्टार्ट हो गया, एक फंदा ब्राउन का। जैसे यहाँ पे एक फंदा ब्राउन का आया, 2 वाइट के, एक फंदा ब्राउन का, 2 वाइट के, फिर एक वाइट, एक ब्राउन, 2 वाइट, फिर एक ब्राउन, 2 वाइट, और 2 ब्राउन आ गए। अब हमारे पास 2 वाइट, एक ब्राउन, दो वाइट, ये 2 ब्राउन आ गए, 2 वाइट। इसका आप ग्राफ बना लीजिए तो सबसे बेहतर रहेगा। अगर ग्राफ बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी से आसानी से हमारा डिज़ाइन जो है बन के आएगा। देखिए अब आ जाइए तीसरी रो। तीसरी लाइन स्टार्ट करते हैं। 2 फंदे आएंगे यहाँ पे वाइट के, एक उतारा, एक ये वाला बना लिया। अब यहाँ पे ये वाला ब्राउन आएगा। देखिए ये ब्राउन का आ गया, 1, 2, 3, 4, 4 वाइट के बनाए, एक हमारा ब्राउन का आ गया। पूरा हमारा यहाँ से इस तरह से आएगी पूरी लाइन। स्टार्टिंग में हमारे 3 फंदे आएंगे वाइट के। अगर आपने 2 फंदे रखे हैं एक्स्ट्रा, अगर आपने पूरे पूरे रखे हैं फंदे, तो आपका 2 फंदे आएंगे यहाँ पे वाइट के। ये देखिए जैसे मेरे यहाँ पे 2 फंदे आ रहे हैं, आपके 3 फंदे आएंगे अगर आप 2 फंदे एक्स्ट्रा ले रहे हैं 10 के मल्टीपल करके। तो इस तरह से बनेगा। एक फंदा ब्राउन का, 1, 2, 3, 4 फंदे वाइट के, एक ब्राउन का, 1, 2, 3, 4 फंदे वाइट के, एक ब्राउन का, फिर 4 फंदे, 1, 2, 3, 4, एक फंदा ब्राउन का, फिर लास्ट में 1, 2, 3, 4, एक फंदा ब्राउन का, और 2 हमारे वाइट के। जैसे स्टार्टिंग में वैसे ही एंड में। देखिए तो डिज़ाइन हमारा बनना यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अब आ जाइए चौथी रो, जो कि हमारी उल्टी साइड से आएगी। एक फंदा यहाँ पे बनाएंगे ब्राउन का स्टार्टिंग में, एक फंदा ब्राउन का, 2 फंदे वाइट के, एक फंदा ब्राउन का, 2 फंदे वाइट के, एक फंदा ब्राउन का, 2 फंदे वाइट के, 2 फंदे ब्राउन के। फिर देखिए 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ पे हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब एक फंदा फिर से ब्राउन का, 2 वाइट के। आप यहाँ से पीछे से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे कैसे हमने बनाया। देखिए 2 फंदे वाइट के आगे, फिर एक ब्राउन, 2 वाइट आएंगे, एक ब्राउन का, 2 वाइट के आगे, फिर देखिए एक ब्राउन का, 2 वाइट के आएंगे, फिर एक ब्राउन का, 2 वाइट के आएंगे, फिर यहाँ पे 2 हमारे ब्राउन के आएंगे जैसे ये वाले आए हैं।
ये देखिए ये वाले 2 फंदे ब्राउन के हैं तो यहाँ पे ब्राउन के आ गए, फिर 2 ब्राउन वाइट के, 1 ब्राउन का। सबसे अच्छा मेथड आपको बता रही हूँ, आपने ग्राफ बना लेना है, फिर आप इस डिज़ाइन को अच्छे से आसानी से बना सकेंगे। दो वाइट के, फिर यहाँ पे 2 ब्राउन के आ गए, फिर 2 वाइट के हमेशा हमारे 2 ही आएंगे, ब्राउन के कहीं पे 1 कहीं पे 2, इस तरह से आएगा। देखिए 2 वाइट के 1 ब्राउन का, लास्ट में हमारे पास 2 वाइट के 1 ब्राउन का है, तो ये 2 वाइट के आ गए, 1 हमारा ब्राउन का आ गया। अब देखिए लास्ट हमारी रो है, 5वीं रो है, लास्ट रो है, तो इसको आप इस तरह से थोड़ा सा इस तरह से खींच के बनाइएगा ताकि आपका डिज़ाइन जो है टाइट ना बने। अब देखिए लास्ट में हमारे पास ये ब्राउन का फंदा तो ब्राउन ही बनाएंगे, और ये जो वाइट के फंदे हैं ऐसे क्रॉस करेंगे धागे को, 3 फंदे हम वाइट के बनाएंगे, 1 ब्राउन का बनाएंगे, इस तरह से 3 फंदे ब्राउन वाइट के, 2 ब्राउन के, देखिए इस तरह से आ गया। फिर 3 फंदे वाइट के, 2 ब्राउन के, फिर 3 फंदे, लास्ट वाली रो है, इसके बाद डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 5 सिलाई का डिज़ाइन है, ज़्यादा ध्यान से बनाना पड़ता है डिज़ाइन को, क्योंकि अगर एक भी फंदा हमारा इधर उधर हो जाए तो सारा का सारा डिज़ाइन हमारा बिगड़ जाता है, तो फिर से खोलना पड़ता है डिज़ाइन को। इससे बेहतर है कि आप ग्राफ बना के इस डिज़ाइन को बनाइएगा, तो आपका डिज़ाइन बहुत ही प्यारा बनेगा। 3 फंदे हमारे वाइट के आएंगे, 2 ब्राउन के आएंगे, ये पूरी सिलाई हमारी इसी तरह से आएगी। देखिए ये देखिए 3 फंदे ब्राउन वाइट के आ गए, यहाँ पे भी 2 हमारे ब्राउन के आते अगर हमने एक्स्ट्रा 2 स्टिचेस लिए होते। तो यहाँ पे जो एक डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब पूरी सिलाई को हम सीधा बनाएंगे, उल्टा बनाएंगे वाइट से। ये जो डिज़ाइन है मैं आपको बाजू पे बना के दिखा रही हूँ, क्योंकि बाजू के फंदे जो हैं 30 से 29 से मेरे पास जो हैं 40 फंदे मैंने बनाए हैं। तो इसको जो है हम ऊपर की तरफ जाएंगे, बढ़ाते हुए जाएंगे, तो इसलिए मैंने 2 फंदे एक्स्ट्रा नहीं लिए थे। आगे जाकर के 2 फंदे एक्स्ट्रा हमारे पास हो जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे फंदे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 फंदे एक्स्ट्रा नहीं लिए। इस तरह से हो गया। देखिए अब जब अगला डिज़ाइन हमारा आएगा तो हमने फंदे को बढ़ा लेना है, एक फंदा इस तरफ एक फंदा इस तरफ हम बढ़ा लेंगे, तो अगली बार डिज़ाइन में हमारे पास यहाँ पे भी 2 फंदे होंगे ब्राउन, यहाँ पे भी 2 फंदे होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे एक एक लिया है, यहाँ पे 2 हो जाएंगे। तो इसके बाद हमने वाइट से बनानी है 4 सिलाइयाँ इस तरह से, तो इनमें ही हमने फंदा बढ़ा लेना है, थोड़ा सा बुन के फिर इसमें फंदा बढ़ा लेती हूँ। अब देखिए ये वाला डिज़ाइन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, और दूसरा जो है एक सीधा, एक हमारा वाइट और एक यहाँ पे एक वाइट और एक ब्राउन, ये मैंने उल्टी साइड से ब्राउन को दूसरी साइड लाना था धागे को, तो मैंने इसलिए बना लिया। देखिए 3 सिलाइयाँ मैं बना लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि कैसे मैंने उसे ये ब्राउन जो है हमारा उल्टी साइड में आ गया है, इसे यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पे एक फंदा ब्राउन का और एक वाइट का बनाया था उल्टी साइड से, ताकि हमारा ब्राउन कलर जो है यहाँ पे आ सके। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा जो है ये वाला डिज़ाइन मैं आपको बना करके थोड़ा सा दिखा देती हूँ, उसके बाद हमारी वीडियो ख़त्म हो जाएगी।
तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो है धागा मेरे पास इस तरफ था, लेकिन हमारा डिज़ाइन जो है वो राइट साइड से चलेगा। तो हमने यहाँ पे इसको, इस ऊन को इस तरफ लाने के लिए एक फंदा ब्राउन का एक वाइट का बनाते हुए गए इस तरह से, तो हमारी ऊन जो है दूसरी साइड चली जाएगी। नहीं तो हम वाइट का बनाते बनाते दूसरी साइड हमने ले जाना था धागे को, लेकिन मैंने डिज़ाइन भी बना लिया और ऊन भी हमारी दूसरी साइड चली गई। तो इस तरह से आपने इस डिज़ाइन को बनाना है, ऐसे एक फंदा वाइट का एक ब्राउन का बनाना है। सिर्फ एक सिलाई बनानी है, दूसरी सिलाई पूरी वाइट से बनाएंगे तो आपका डिज़ाइन उस तरह से आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा डिज़ाइन। किसी भी प्रोजेक्ट में आप डाल सकते हैं, कैप में डाल सकते हैं, कार्डिगन पे डाल सकते हैं, बच्चे के स्वेटर में डाल सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ी सी भूल भी बची है तो उसके साथ ये वाला डिज़ाइन बना करके आप बच्चे की कोटी जो है डिज़ाइनर बना सकते हैं, क्योंकि इसमें भूल काफ़ी कम लगती है। ये जो सेकंड कलर है काफ़ी कम है, काफ़ी कम लगेगा, मतलब कि ये जो बेस कलर है ये तो लगेगा ही, लेकिन ये जो सेकंड कलर है काफ़ी कम भूल में जो है बन जाएगा ये स्वेटर। देखिए इस तरह से बना लिया। 4 सिलाइयाँ बना करके मैंने 5वीं रो में इस तरह से बना लिया। अब फिर से वाइट की जब 4 सिलाइयाँ बनाऊंगी तो इसमें इस डिज़ाइन को अच्छी लुक मिलेगी। इस तरह से पूरी सिलाई को इस वाइट से बना देंगे। ब्राउन को भी वाइट से बुनेंगे, वाइट को भी वाइट से बुनेंगे। सीधी साइड है तो सेकंड पार्ट में उसके जो है पार्ट्स को सेपरेट करना है, और कंधे आर्म कैसे घटाने हैं और गला कैसे घटाना है बनाना है वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए ये वाला जो है इस तरह से बन जाएगा। ठीक है जी, अब आपने इसको बनाना है, फिर मैं उसके बाद कार्डिगन का जो है बताऊंगी सेपरेट करना पार्ट्स को, और फंदे कितने रखे हैं कार्डिगन में वो भी बताऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं इसी के एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।